हेलो साथियों, मैं हूं आपका साथी विकास कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, 1.2 का बेसिक हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। आज जानेंगे प्रश्नावली 1.2 का जो है पहला क्वेश्चन। कितना क्लास का? 10 क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला का एक नंबर है 140, उसके बाद दूसरा है 156, उसके बाद तीसरा है 3825, है ना। चौथा है 5005, पांचवा है 7429, है ना। इसको क्या करने के लिए कह रहा है हमको? कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करना है। यानी ये जो चीज दिया गया है 140, इनका गुणनखंड करना है, छोटे छोटे टुकड़े करना है। क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़े करना है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 5, 6, 7, 8 में एलसीएम बनाने के लिए, जैसे एलसीएम बनाते थे ना, उसी तरह से बनाएंगे। इनका क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी है, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक का पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है। क्या है? 140। इनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। यानी जैसे आप पहले एलसीएम बनाते थे, तो देखिए इधर छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। जैसे 140 है, देखिए सबसे पहले एलसीएम जैसे करते थे उसी तरह कीजिए। 140 किससे लगेगा? देखिए 2 से लगेगा। किससे लगेगा? 2 से लगेगा। 2 भागा अगर 140 कीजिएगा, यानी 2 भागा अगर 140 कीजिएगा, 2 भागा 140 अगर कीजिएगा, देखिए 2 सत्ते 14, है ना। उसके बाद कट गया, उतना 0, भाग नहीं लगा 0। कितना बार में आया? कितना बार में आया? बोलिए 70 बार में। 70 आ गया, है ना। हम थोड़ा जो है फास्ट में कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद 70 भी किससे लगेगा? बोलिए 2 से लगेगा, है ना। 35 दूनी 70। उसके बाद 35 किससे लगेगा? देखिए पहरा के हिसाब से, जिस तरह से आप पहरा पढ़े हैं ना, उसी हिसाब से कटाते हुए चले जाएंगे। पहले तो कौन दो पढ़े हैं तो 2 से कटाएंगे, है ना। 2 से जब नहीं कटेगा तब 3 का 3 पढ़े हैं, तब 3 से कटाएंगे। उसके बाद 3 का 3 के बाद कौन महाल पढ़े हैं? 4 का 4 पढ़े हैं। उसके बाद 4 से कटाएंगे। या नहीं कि दूसरे बात ये भी मान लीजिए कि 5 से कट रहा है तो डायरेक्ट 5 का 5 छोड़ करके नहीं, इसको 7 से कटा देंगे। ऐसा भूल से भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये 5 से भी कट रहा है 35, और 7 से भी कट रहा है। तो पहले आप किसको कटाइएगा? पहले आप 5 से कटाइएगा। क्यों पहले 5 से कटाइएगा? क्योंकि पहले दिमाग लगाइए। पहले आप 5 का 5 पढ़े हैं या 7 का 7 पढ़े हैं, तो पहले 5 का 5 पढ़े हैं ना, तो इसीलिए पहले 5 से कटाएंगे। जब 5 से नहीं कटेगा ना, तब आगे बढ़ेंगे। तो जिस हिसाब से आप पहरा पढ़े हैं, यानी महाल यानी टेबल जिस हिसाब से पढ़े हैं, उसी हिसाब से कटाते हुए चले जाएंगे, है ना। देखिए उसके बाद 35 है। 35 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद 2 के बाद कौन? 3 का 3 आता, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन 5 भागा अगर 35 करेंगे तो 5 का 5 पढ़िए, कई बार में 35 आएगा? 5 सत्ते 35, है ना। उसके बाद 7, 7 देखिए किससे कटेगा? 5 से तो लगेगा ही नहीं, 7 एकम 7 कटेगा। देखिए आप क्या लिख सकते हैं? हो गया खत्म। अब 140 बराबर 140 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 गुना 2, 2 गुना 2, उसके बाद गुना क्या है? 5, 5 और गुना उसके बाद क्या है? 7। उसके बाद एक काम और कीजिए आप आंसर निकालने के लिए, कि जो जोड़ा में है, यानी जो संख्या डबल है उसको स्क्वायर में लिख दीजिए। जैसे 2 कै बार में है? डबल है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद गुना 5 देखिए डबल में है नहीं है ना, तो खलिया 5 लिख दो। 7 डबल में है नहीं है ना, तो खलिया 7 लिख दो। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए दूसरा सॉल्व करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर क्या है कि 156 है। क्या है? 156। जैसे आप बचपन में 6, 7, 5 क्लास में एलसीएम के हैं, उसी हिसाब से सोल्व कीजिए। सबसे पहले किससे लगेगा? 2, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या क्या? जिसका एक स्थान पे 2 हो, 4 रहे, 6 रहे, 0 रहे, 8 रहे, वो संख्या किससे करता है? 2 से कट जाता है ना। तो 2 से कटाइए। अगर 2 भागा हम 156 करेंगे, कितना करेंगे? 56 करेंगे। तो कीजिए तो, हाँ देखिए 2 भागा 156 करेंगे, ध्यान से समझिए। और 2 सत्ते 14, उतरा 1 कट गया, ऊपर से उतारेंगे कितना? 6 और 2 अट्ठे 16, यानी 2 बार में कितना आया? कितना आया? 78। कितना आया? 78। 78 लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए
8 है इकाई स्थान पे, फिर 2 से कटेगा, यानी 2 भागा 78 कीजिएगा तो कितना आएगा, इधर देखिए 2 भागा 78 कर रहे हैं, है ना, 2 तिया 6, घटाइए इसको, कितना 8 और 9 दूनी 18, कितना आया, 2 बार में 39 आया, कितना आया 39। अब देखिए 39 2 से भाग दीजिएगा ना, देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए, है ना। तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 भागा, हाँ देखिए ना करता है कि नहीं करता, 3 भागा 39 कीजिए, 3 एकम 3 कट गया, 9 और 3 तिया 9, यानी 3 से कटा कितना 13, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, ये क्या खुद से कटेगा, यानी 13 एकम 13, तो क्या निकला 200, क्या है 100, है ना, 156 बराबर क्या निकला, देखिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना कितना है 13। अभी जस्ट क्या बताए हैं कि आंसर निकालने के लिए जो जोड़ा में रहेगा ना उसको जो है स्क्वायर के रूप में, देखिए 2 का जोड़ा है यहाँ पे, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे स्क्वायर गुना क्या है 3 गुना क्या है 13, यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर, है ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, उसके बाद बताएंगे तीसरा नंबर, नोट कीजिए, वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, मिटाते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। देखिए इधर पहला नंबर और जो है हम लोग दूसरा नंबर को सोल्व कर चुके हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा क्या है बड़ा है, थोड़ा क्या है बड़ा है। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है कि 38 25, क्या है, इसको हल कर रहे हैं, 38 है, उसके बाद क्या है 25, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जिसका इकाई स्थान पे 0 2 4 6 रहे 8 रहे वह संख्या 2 से कट जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है ना। देखिए 3 से कौन कौन संख्या करता है, जिसको जोड़ने पर जो है वह 3 का 3 पर हमें आ जाए तो समझ जाइए कि वह 3 से कटेगा। देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा, देखिए इसको जोड़िए तो जोड़ करके 3 का 3 पढ़ेंगे, देखिए तो 3 से करता है। देखिए 5 2 7 7 8 8 7 15 16 17 18 8 3 11 12 13 13 5 18, 3 का 3 में 18 आता है, 3 का 3 6 3 3 3 4 3 3 6 क्या 18 आता है। इसका मतलब है ये संख्या किससे 3 से कटेगा, तो 3 से कटाइए, ऐसे भी आप जानवे करते हैं ऐसे हम बनाने के लिए, है ना। देखिए 3 भागा इतना कीजिए, देखिए 3 भागा 38 और 25, इसको भाग कीजिए, 3 एकम 3, क्या हो गया कट गया, उतरा 8, 3 दूनी 6, है ना। उसके बाद घटाइए, 8 में 6 गया 2, है ना। उसके बाद किसको उतारेंगे 2 को उतार दिए, 7 या 21, घटाइए इसको कट गया। अब किसको उतारेंगे 5 को, 3 5 15, यानी 3 से कितना बार आया 1275, कितना आया 1275, है ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं, अब 1275 आया, है ना। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये आपका किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 3 से ही कटेगा, है ना। 3 से देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 3 छक देखिए 3 चौके 12, आप हो सकता है इस तरह से कर लीजिए, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 उतरा 1 और 3 5 15, 425 आया, कितना आया 425। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब देखिए ये 3 से देखिए जोड़ने पर आता है, पर हमें 5 2 7 4 11 दिन का दिन माल में आता है नहीं आता, तो ये इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब है कि 5 से कटेगा, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से कटाइए, कटाइए तो 5 8 40, आप वहां कर लीजिए भाग, है ना। यहाँ बचा कितना 2 5, अब 2 5 बचा ना, अब 5 5 25, यानी कितना आया 85 आया, कितना आया 85, है ना। उसके बाद देखिए फिर ये 5 से कटेगा, फिर से 17 5 85, है ना, 17 आ गया। हम बता रहे हैं डायरेक्ट भाग करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, है ना, आप तो ऐसे भी जानवे करते हैं।
है ना। उसके बाद 17 लिख दे, 17 × 5 = 85। अब 17 किससे कटेगा, 17 खुद से कटेगा, 17 एकम 17। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3825 बराबर आ गया, क्या आ गया 3 × 3, है ना। जो कोना में आया उसको लिखिए जाइए, हाँ 3 × 3, उसके बाद गुना 5, उसके बाद गुना क्या आया 5, उसके बाद क्या आया 17। उसके बाद जस्ट बताए हैं कि आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जोड़ा में है उसको स्क्वायर के रूप में लिखिए। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और गुना यहाँ 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, और गुना कितना है 17। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर का है, देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, है ना। नंबर कितना है, यही है ना, 4 नंबर कितना है 5005। इसको सॉल्व हम लोगों को करना है। देखिए सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा 5 से कटेगा। इतना देखिए 5 से देखिए करता है, देखिए करके दिखाते हैं, 5 भागा 5000, देखिए 5 एकम 5 कट गया, उतरा 0, भाग नहीं लगा 0, फिर उतारेंगे क्या 0, फिर भाग नहीं लगा क्या 0, उसका 5 एकम 5, यानी इतना हो गया, है ना। गुना भाग करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 से, वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा भाग करेंगे तो। देखिए 5 एकम 5, 0 नहीं उतरा, 0 नहीं, 5 एकम 5, ये 5 से कट गया, है ना। उसके बाद देखिए ये किससे कटता है, अब ये किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 7 से कटेगा, किससे कटेगा 7 से कटेगा। याद देखिए 7 भागा अगर हम करेंगे 1001, तो देखिए कीजिए तो, याद देखिए 7 एकम 7, है ना, इसको घटाइए, 7 3 10, ऊपर से उतरा क्या 0, 7 का 7 पर क्या बार में आएगा, 7 चौके 28, है ना। इसको घटाइए, 30 में से 28 गया 2, उतारेंगे 1, और 7 तिया 21, यानी 7 बार में कट गया, 5 बार में नहीं कटता, है ना। 7 बार में कटा तो कितना आया 143, कितना आया 143, है ना। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, लेकिन नहीं कटेगा। अब इसको कटाइए किससे, 11 से कटाइए, किससे कटाइए 11 से, है ना। तो कीजिए 143 और भागा कीजिए, भाग कीजिए क्या 11, है ना। तो 11 एकम 11, इसको घटाइए, 11 तिया 33, 11 बार में कट गया 13 आया, है ना। अब दिमाग लगाइए कि 13 किससे कटेगा, बोलिए 13 एकम 13। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 5005 बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ पे क्या है 5 है ना, 5 गुना 7 और गुनी 11 और गुनी 13, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्योंकि इसमें तो जोड़ा ही है ना, देखिए किसी का जोड़ा लगा नहीं लगा, सब सिंगल सिंगल है, तो सिंगल ही रहने दें। देखिए 5वां क्वेश्चन का हम जो है डायरेक्ट तो बना दिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। क्या है समझा देते हैं सिर्फ, है ना। 7429 है ना, 17 बार में भाग करेंगे, 17 बार में भाग करेंगे तो 437 आएगा, फिर 19 बार में लगेगा, 19 भागा अगर इतना करेंगे तो 23 बार में आएगा, और 23 से कम 23, और देखिए 7429 बराबर आ जाएगा 17, यहाँ पे है 17 लिख दिए, गुना लिख दिए, 19 है 19 लिख दिए, उसके बाद गुना 23 है 23 लिख दिए, है ना। तो हो गया साथियों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया है तो बोलिए, हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, है ना।